हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैसे स्वैप कर सकते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main। यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जो कि हम जिनकी वैल्यूज को स्वैप करवाना चाहते हैं। तो इंट num1 num2, राइट। अब मैं यूजर से इनपुट करवा लेती हूँ printf enter first number scanf %d comma ampersand num1 printf enter second number scanf %d comma ampersand num2, राइट। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि मैं num1 की और num2 की वैल्यूज को स्वैप कर दूँ। स्वैपिंग का यहाँ पे मतलब है कि जो num2 में वैल्यू सेव है वो num1 में आ जाए और जो num1 में वैल्यू सेव है वो num2 में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेती हूँ टेम्प की नेम से, और मैं क्या करूँगी कि टेम्प में सेव करवा दूँगी num1 की वैल्यू, राइट। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास num1 में सेव था फॉर एग्जांपल 4 और num2 में सेव था यहाँ पे आपके पास 5, राइट। अब मैंने इस स्टेप में क्या किया है, मैंने टेम्प वेरिएबल में num1 की वैल्यू सेव करवाई है। मतलब इस स्टेप के बाद मेरे पास टेम्प में आ गया है 4, राइट। नेक्स्ट अब मैं करती हूँ num1 में सेव करवा देती हूँ num2 में। num1 में सेव करवा दी मैंने num2 की वैल्यू असाइन कर दी। तो इस स्टेप के बाद मेरे पास क्या हुआ, num1 में आ गया 5, ठीक है ना। num1 में आ गया 5 num2 की वैल्यू, क्योंकि num2 में 5 था तो num1 में भी 5 आ गया। उसके बाद मैं कर देती हूँ num2 में टेम्प की वैल्यू सेव असाइन कर दी मैंने टेम्प। तो इस स्टेप के बाद क्या हो रहा है कि num2 में आ गया अब टेम्प की वैल्यू, टेम्प में तो 4 था, ठीक है। तो num2 में क्या आ गया यहाँ पे 4, तो हो गई ना वैल्यू स्वैप। num1 में शुरू में था 4, यहाँ पे स्वैपिंग के बाद आ गया 5, और num2 में शुरू में था 5 तो यहाँ पे आ गया 4। यही तो हम चाहते थे कि इनकी वैल्यूज को स्वैप करें। तो इसको हम प्रिंट भी करवा लेते हैं कि हम देखते हैं कि सही भी है कि नहीं। तो मैं प्रिंट करवाती हूँ printf value of num1 is %d and value of num2 is %d comma num1 comma num2, राइट। अब इसको रन करते हैं हम लोग। कंपाइल हो रही है फाइल, रन करते हैं। तो पहला नंबर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था 4 एंटर किया। सेकंड नंबर उसने मुझसे पूछा, मैंने एंटर कर दिया 5। तो मुझे क्या कहता है, वैल्यू ऑफ num1 इज 5 एंड वैल्यू ऑफ num2 इज 4। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करती हूँ कि इसको एक दफ़ा स्वैपिंग से पहले भी प्रिंट करवा लेती हूँ printf, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। printf वैल्यू ऑफ num1 इज %d and value of num2 is %d, that is before swapping, okay, before swapping num1 comma num2, and that is
आफ्टर स्वैपिंग। अब इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर इज आप कोई भी करवा लें 3 फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे करवा लिया 7। तो क्या कह रहे हैं, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ नम 1 इज 3 एंड वैल्यू ऑफ नम 2 इज 7, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ नम 1 इज 7 एंड वैल्यू ऑफ नम 2 इज 3। तो यही हम चाहते थे कि इनको स्वैप करना। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।